वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को रैंकिंग से संबंधित पार्ट 3 वीडियो डालने जा रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल पर समझाए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका क्या स्थान है? तो अंतिम से उसका क्या स्थान है? देखिए, नितिन जो है उसकी कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 49। तो शुरुआत कहीं से भी मान सकते हैं। तो इधर बायां हुआ और इधर दायां हुआ। इस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है 49 है। बाबू समझो, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 49। कह रहा है कि नितिन जो है 18वें स्थान पर है, यानी कि शुरू से 18वें स्थान पर है। तभी तो बोल रहा है नितिन जो है शुरू से 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से किस स्थान पे होगा? तो हम आप लोगों के लिखवाए होंगे कि राइट मतलब अंतिम बराबर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 49 प्लस 1 माइनस 18 को घटा दीजिए। 49 प्लस 1 50 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 2 4 1 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 32वां उसका रैंक है। अंतिम से उसका जो स्थान है क्या है? 32वां रैंक है। अब प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति है जो कमल जो है बाएं छोर से 18वां है। तो देखिए एक पंक्ति है आप लोग का, ये एक पंक्ति है और बायां इधर हो गया, तो दायां किधर हुआ? इधर हुआ। तो कह रहा है कि कमल का बाएं छोर से 18वां है। तो बाएं छोर से चले तो मान लीजिए यहां कमल आ गया। कमल का कौन सा स्थान है? 18वां है बाएं छोर से। ठीक है, इस पंक्ति में कमल का बाएं छोर से 18वां स्थान है। अब कह रहा है कि यदि रोहन का बाएं से 7वां स्थान है। अब इसी तरफ से रोहन जब आ रहा है तो बाएं छोर से 7वां स्थान है। यहाँ पर रोहन है और रोहन जब बाएं छोर से चल रहा है तो 7वां स्थान है। तो कह रहा है कि तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति की बात किया, तो पहले हम रोहन और कमल के बीच में कुल दूरी निकालेंगे कि कुल दूरी कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, रोहन और कमल, तो लिखेंगे रोहन एंड कमल के बीच की दूरी डिस्टेंस देखेंगे कितनी है। तो देखिए 18 है कमल का बाएं से और रोहन का कितना है? 7वां। तो 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना हुआ? 11।
तो यहाँ से यहाँ की कुल दूरी कितना है, 11 है। तो अब बोल रहा है कि तो रोहन और कमल के बीच कुल व्यक्तियों बताइए, कुल व्यक्ति। तो रोहन और कमल के बीच में कुल व्यक्ति। तो रोहन और कमल के बीच में कुल व्यक्ति, तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब दूरी की बात करें तो टोटल पर्सन्स में से 1 को घटाते हैं, और अगर पर्सन की बात करें तो टोटल दूरी में 1 को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ टोटल पर्सन्स की बात कर रहा है, तो टोटल पर्सन्स मेरा कितना है, 11, और 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 10। यानी कि रोहन और कमल के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 12वां है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित जो है दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है। सुमित जो है मोहित के दाएं हैं। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तब बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। तो एक पंक्ति में मोहित का स्थान जो है बाएं छोर से 12वां है। तो देखिए बाएं छोर से अगर मोहित चलता है, मोहित तो कहाँ है, 12वां है। ये मोहित का स्थान है, ये मोहित है, और बाएं छोर से मोहित का जो स्थान है 12वां है। अब क्वेश्चन में कहता है कि सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित जो है दाएं छोर से 15वां है, यानी कि जब इधर से सुमित चल रहा है तो कहाँ है, दाएं छोर से सुमित का जो स्थान क्या है, 15वां है। दाएं छोर से सुमित का जो स्थान है 15वां है। तो कह रहे कि सुमित मोहित के दाएं है। सुमित जो है मोहित के दाएं है। तो देखिए दाएं है ना, सुमित जो है मोहित के किधर है, दाएं है बाबू। तो कह रहा है कि यदि इनके बीच में टोटल 6 व्यक्ति हैं, यदि इनके बीच में टोटल 6 व्यक्ति हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम आप लोगों को बताएं कि जब व्यक्ति की बात करें और डिस्टेंस निकालना हो तो उसमें दूरी निकालने के लिए व्यक्ति में 1 जोड़ दिया जाता है। अगर व्यक्ति को निकालना है और दूरी दिया हुआ हो तो 1 घटा देते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि इनके बीच में कितनी दूरी है, 6 गो व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि इनके बीच में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इनके दूरी कितना दिखा रहा है, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि दूरी है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। तो अब कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल ऐसे लिखे, पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति। तो पंक्ति में हमको कुल व्यक्ति निकालना है। तो देखिए यहां से जब यहां आया तो सुमित का कितना स्थान है, 15, और यहां से जब यहां मोहित आया तो कितना स्थान है, 12, और यहां से यहां कितना है, 7।
तो लिख सकते हैं 12 + 7 + 15 लिख सकते हैं। तो जोड़िए 12 और 7 19, 19 और 15 जोड़ते हैं 19 15 9 5 14 1 1 2 1 3 34। 34 में से अब क्या करेंगे, क्योंकि कुल व्यक्ति निकालना है तो कुल व्यक्ति पूछा है तो क्या बोलते हैं हमेशा एक घटा देने के लिए। अगर दूरी पूछा तो एक जोड़ देंगे, मगर व्यक्तियों की संख्या पूछा तो हम क्या निकालेंगे, एक घटा देंगे। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा 33। अब पूछ रहा है कि दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान होगा। दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान होगा, तो लिख देते हैं दाएं छोर से मोहित का स्थान। दाएं छोर से मोहित का स्थान, तो दाएं छोर से मोहित का स्थान पहले 15 और फिर यहां से यहां तक की दूरी 7, तो यहीं पर ना है मोहित, तो 15 और 7 22। तो केवल स्थान पूछा है, दूरी पूछा है, इसलिए ना जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। तो दूरी पूछ दिया ना, और मोहित यहाँ पर है, तो पूछा है कि कौन सा स्थान पे है, तो 22वां स्थान पर है। दाएं छोर से मोहित किस स्थान पे है, 22वां स्थान पर है। आओ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। एक पंक्ति है जिसमें अनुपम बाएं छोर से 11वां है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। एक दीपक नाम का लड़का है जो दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं है। दीपक जो है अनुपम के बाएं हैं। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, देखिए दीपक और अनुपम के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आइए देखिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कह रहा कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। तो देखिए एक पंक्ति में सॉरी अनुपम जो है बाएं छोर से 11वां है। तो मान लिए बाएं छोर अनुपम 11वां एक पंक्ति में है जो अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अब दीपक की बात कर रहा है कि दीपक दाएं छोर से 13वां है, मतलब कि इधर से है दीपक दाएं छोर से, यहाँ दाएं लिखते हैं दाएं, और दायां छोर से दीपक जो है यहाँ है, दीपक यहाँ है, और दीपक की जो स्थान है 13वां है। अब कह रहा है, अब देखिए एक ये डायग्राम बनेगा, मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दीपक अनुपम के बाएं है। दीपक का कह रहा है कि अनुपम के बाएं है। तो क्या ये मेरा डायग्राम सही है, नहीं, ये डायग्राम सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, बाएं से दीपक कौची है 11वां है, अनुपम 11वां, अनुपम कितना है 11वां है। अब दीपक की बात क्या किया जा रहा है, दीपक जो है दाएं छोर से किधर है 13वां है। ये देखिए बायां छोर से अनुपम 11वां है और दायां छोर से दीपक जो है 13वां स्थान पर है। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कुल कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो हम क्या हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो हमेशा क्या बोलते हैं, एक जोड़ने के लिए। तो 4 और 1 कितना 5, तो इनके बीच में कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि तो बताइए कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तब बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए अब ये तो 4 व्यक्ति को बैठा दिए। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 5, मगर बाएं छोर से यहाँ तक अनुपम की दूरी कितना था 11। तो अगर हम 11 में से 5 को घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 6।
6 हो गया। अब देखिए बाएं से दीपक का दूरी यहाँ टोटल 6 और इधर से दाएं 13, तो हम क्या लिखेंगे 13 + 6 बराबर कुल दूरी कितना हुआ 19। कुल दूरी मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा कुल दूरी हुआ, मगर कह कर रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल व्यक्ति की बात कर रहा है ना, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 18, जो आप लोग का ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन बोलता है आप लोग को, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, एक पंक्ति है जो निखिल दाएं छोर से यहाँ पर निखिल जो है दाएं छोर से 11वां है, दाएं छोर से 11वां है। रोहन बाएं छोर से 12वां है, रोहन जो है रोहन बाएं छोर से, यहाँ बाएं है, बाएं छोर से 12वां है, यहाँ रोहन है। देखिए ये पहला कंडीशन हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ना बाएं बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में कि रोहन निखिल के बाएं है कि दाएं है, या निखिल रोहन के बाएं है कि दाएं है, ये पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, 2 तरह से कंडीशन बनेंगे। अब तो ये पहला कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब कह रहा है कि निखिल जो है दाएं से 11वां है। दूसरा कंडीशन देखिए, निखिल जो है दाएं से 11वां है, निखिल दाएं से 11वां है, ये निखिल हुआ दाएं से 11वां है, मगर कह रहा है कि रोहन बाएं छोर से 12वां है। अब रोहन की बात अगर किया जाए तो बाएं छोर से 12वां है। अगर मान लीजिए यहाँ बाएं छोर से रोहन चला, रोहन, तो बाएं छोर से क्या है 12वां है, यहाँ रोहन है आपका, यहाँ आपका रोहन हो गया, रोहन। तो अब बताइए, कह रहा है कि इनके बीच में कुल 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में कुल 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति के मतलब कि कुल दूरी यहाँ, तो 5 + 1 बराबर 6, यहाँ पर भी 5 + 1 बराबर 6। अब देखिए, अब करे कुल दूरी, इसका कुल दूरी निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका कुल दूरी निकालिएगा तो देखिए बाएं से यहाँ रोहन तक के हुआ 12 प्लस यहाँ 6 और प्लस 11, टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 11 6 17 12 29, ये तो कुल दूरी हुआ। मगर पूछ कर रहा है व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो 29 में से 1 जाएगा तो 28। अब चलिए दूसरे कंडीशन के अनुसार चलते हैं, तो कह रहा है कि देखिए बाएं से रोहन जो है 12वां और दाएं से निखिल जो है 11वां, तो ये देखिए 12 है, इसमें कुल दूरी कितना है 6, तो 12 में से 6 को घटाएंगे, इतना दूरिया घटा देंगे तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 6, इसका दूरी कितना हो जाएगा टोटल 6, ये तो 6 है ही है अपना। तो अब कह रहा है कि टोटल पहले इसका दूरी निकालेंगे, तो टोटल कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक के कुल दूरी निकालेंगे हम। अब यहाँ से तक कुल दूरी निकालेंगे तो क्या होगा 11 + 6, तो 11 + 6 कितना होगा कुल दूरी 17, कुल दूरी कितना हुआ 17, मगर व्यक्तियों की संख्या पूछा है तो 1 घटा देंगे तो कितना होगा 16, व्यक्तियों की संख्या 16। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति है, तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति है, देखिए यहाँ 28 यहाँ 16, तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 16। अब मिनिमम या अधिकतम दोनों बात करें
तो 16 या 28 ऑप्शन वाइज आप लोग क्वेश्चन को मार दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा क्वेश्चन और डालना चाहिए, और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मेरे YouTube चैनल को शेयर करें।